यस। हेलो। इस तरह से सीखें, इस तरह से सीखें कि जैसे आप हमेशा जिंदा रहोगे, और इस तरह से जिंदगी जिए कि जैसे आप कल ही मरने वाले हो। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी क्लास बढ़िया चल रही है। ये क्लास स्पेशली जो बच्चे टारगेट 2.0 बैच या उम्मीद बैच में इनरोल हुए हैं उनके लिए है विशेष रूप से। ठीक है, टोटल क्लास का ये होगा 30 नंबर। टोटल क्लास का ये 30 नंबर है। बाकी यूट्यूब पर जो बच्चे देखेंगे उनके लिए डेमो के रूप में बढ़िया होगी, अच्छी होगी। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए कि मेरी आवाज आ रही क्लियर। मैं एक बार इसमें प्रीव्यू देख लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। ओके, नंदू जी कमेंट आपका आ रहा है, श्वेता पटेल जी आपका कमेंट आ रहा है, अंशुल कमेंट आ रहा है, पूजा सिंह जी आपका कमेंट आ रहा है, जॉन विक जी कमेंट आपका भी आ रहा है, नंदनी कुमारी आपका कमेंट आ रहा है, और मनोज कुमार गुप्ता, अंजनी यादव, और भी तमाम बहुत से बच्चों के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बिना बात करते हुए। चलिए, तो मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा है कि इस तरह से सीखें कि जैसे आप हमेशा जिंदा रहोगे। यानी कोई भी चीज को सीखना है ना, उसमें बिल्कुल दिल और जान लगा के सीखो, और इस तरह से जिंदगी जियो कि कल ही मरने वाले हो। सारी मोह माया छोड़ करके जो आज है बस वही आपका है। चलिए, खुश रहने का ये तरीका है। क्या क्या इसमें कवर होगा ध्यान दीजिए, आपके सामने है। इसको मैं थोड़ा सा खींच के दूसरे साइड ले जाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर दिखाई पड़े, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है छुप रहा है। ये लो, ये सारे पॉइंट इसमें कवर होने वाले हैं। ये टाइप है क्वेश्चन के, किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखो बच्चा पार्टी ध्यान से, बढ़िया है ना सब। प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत, एक्स अभाज्य संख्याओं का औसत। इस टाइप के प्रश्नों में होगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए, प्रथम 25 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के 2 4 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक। दूसरा प्रकार होगा प्रथम बी क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। जैसे आपके कंपटीशन के परीक्षा में भी पूछा जाता है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। इस पर आधारित 3 क्वेश्चन होंगे कम से कम। ठीक। यदि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो तो ए और बी का औसत ज्ञात कीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। तो ये सभी टाइप हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए, लगातार नहीं बोलने का, और नीचे जो है ये भी पढ़ लो। आइए, टाइम ना गंवाते हुए सवाल पे आ गए। सभी बच्चा पार्टी एक बार कमेंट कर दो कि मेरी आवाज अच्छी है, बढ़िया है। आज कुछ टेक्निकल इशू है यूट्यूब की तरफ से, कुछ बच्चे आए थे उनका डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। जिनका जवाब भैया बाबू देखो फर्स्ट में अगर ये वाला है तो वो 1 का डी लिख के कमेंट करेंगे। अगर आपका ए है तो आप 1 ए लिखेंगे। चलो, अगर सी है तो 1 सी। ये कमेंट करने का तरीका है। थोड़ा बताओ, तब तक मैं कैमरा थोड़ा इधर साइड कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ले रहा है उधर साइड में। गधा नहीं तो। चलो, अब सही है, सेंटर पे आ गया। आइए, बहुत अच्छा। इसका जवाब जिन बच्चों ने 8.28 बताया है काफी हद तक बढ़िया है। कुछ बच्चों ने इसमें 8.25 भी बताया है, वो भी बढ़िया ही है। ठीक है, आइए पहले इनको हम समझते हैं कैसे करना है, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। जो भी बताया है ठीक है, बढ़िया है, सबका अच्छा है। ठीक है मिस्टर पंकज, ये बी वाला सही है। कैसे?
कह रहा है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत। क्या कोई बताएगा प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? एनीवन? प्रथम अभाज्य संख्या जानते हो क्या है भाई साहब? 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। संख्या 2, संख्या 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो 1 से भी डिवाइड होती है और खुद से भी डिवाइड होती है। 2 एक अभाज्य संख्या है। तो 7 अभाज्य संख्या की अगर हम बात करेंगे तो मोटा मोटा यहां तुम देखोगे क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11, 5 हो गया 13 और ये 17 और ये हो जाएगा 7, क्योंकि 7 है टोटल ना, औसत ऐसे निकलता है ना, कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। इनको जोड़ लोगे 3 2 5 5 10 7 17, 17 10 27 1 28, 28 में 13 17 सब जोड़ोगे हो जाएगा 58, 7 से भाग करोगे 8.28 लगभग आएगा। बोलो कोई डाउट किसी को नहीं ना? चलिए, ये क्लास स्पेशली एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे ऐप में लाइव देख रहे हैं उन्हीं के लिए। बढ़िया, चले आगे। ठीक है, आइए अगला नेक्स्ट सवाल, चलिए जवाब दीजिए। क्या कह रहा है ये सवाल? जल्दी से जवाब दीजिए, तब तक मैं इन बच्चों के नाम ले लेता हूं जो बच्चे ऐप में कमेंट कर रहे हैं, या फिर जो लोग यहाँ पे इनरोल हैं। कुछ बच्चे नहीं आए हैं, उनको भी मैं देखूंगा। जल्दी बताओ। चलो भाई, सेकंड नंबर क्या सही है? मैं हल करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा रहा हूं। जी पुष्पेंद्र जी बिल्कुल एप्लीकेशन में ये इनरोल हैं। प्रतिमा जी आप भी इनरोल हैं, रुखसार, तहजीब, बीरू और विनोद जी आप भी इनरोल हैं, ठीक है। और इकरार अहमद, रागिनी, रवि, सुप्रिया मौर्य, वैभव, पंकज सिंह, पूनम यादव, अब्रिज मोहन, निशा, अभिषेक और मन्नू तिवारी। हाँ, बहुत से बच्चे जुड़े हैं, देखो सबका नाम पॉसिबल नहीं। आइए जवाब पे चलते हैं। किरण जी कमेंट आपका आ चुका है, आंसर आ चुका है। आई रेजा जी आपका भी कमेंट आ चुका है, मनोज, पंकज सबका आ चुका है। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का औसत। मेरे भाई सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, फिर 3 है और फिर 5 है। 3 संख्या है तो 3 से भाग करोगे, 10 में 3 से भाग करोगे बाबू भैया 3.33 समथिंग आएगा। सी वाला सही है। बढ़िया, मेरी आवाज आ रही ना? चलो अगला नेक्स्ट। जवाब दीजिए क्या होगा? प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत। बहुत ही जीरो से पढ़ा रहे ना, बताइए। चलिए देखिए, कुछ बच्चों की शिकायत है कि एप्लीकेशन में हम इनरोल नहीं हो पाते हैं, तो बाबू भैया देखो मैं सिखा दूंगा आपको, मैं कैसे कहूं। क्लास में आया करो, सेक्शन में वहां दिखेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं कमेंट देख रहा हूं यहाँ घुस के नीचे। प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत ना, देखो प्रथम की बात हो रही है, तो साथी मेरे प्रथम जो भाज्य संख्या है सबसे छोटी वो क्या है बताओ? कोई बताएगा? प्रथम 10 भाज्य संख्या 4 से शुरू होती भाज्य, 6 8 9। भाज्य की बात हो रही, विषम की नहीं। इसको तो तुम अच्छे से जानते हो ना। कहां तक जाएगा ये? 10 निकालना है भाई साहब, 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, संख्या टोटल 10 है। जोड़ो, 6 4 10 8 18, 18 2 20 7 27 10 37, 37 10 47 2 49, 49 1 50, 10 60 3 53, 60 3 63, 63 में 15, और ये सब मिला के जोड़ोगे मुझे लगता है ये कितना आएगा? 72 172 भाई।
172 नहीं आएगा, 112 के समथिंग आएगा, 112 आएगा। 10 से भाग करोगे, ये आंसर आएगा। चलो फट से लिख लो। अभी लोधी समझ में आएगा जब क्लास रेगुलर देखोगे बाबू, तब ठीक है, बीच बीच में नहीं आएगा। चलो, जो बच्चे एप्लीकेशन में इनरोल नहीं है वो पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके इनरोल कर लें, जिससे इस बैच के सारे भाग देख पाए, अगर आप कहीं डेमो देख रहे हैं तभी से। चलिए जवाब दीजिए 4 में। अगर ए सही है तो आप 4A बोलोगे, अगर बी सही है तो 4B बोलोगे, सी सही है तो 4C बोलोगे, डी सही है तो 4D बोलोगे। बोलो जल्दी करो, फटाक दे, चल भैया आ जाना जल्दी से। सही है तो 4B बोलोगे, सी सही है तो 4C बोलोगे, डी सही है तो 4D बोलोगे। बोलो चल भैया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कह रहा है कि प्रथम 20 भाज्य संख्याओं का औसत। देखो ये थोड़ा सा आसान नहीं है क्योंकि करना पड़ता है, और मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं, इसमें ट्रिक तो पढ़ा नहीं रहा हूं। जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो आप आधी लाइन में लगा लोगे। जब तक बेसिक है हमारी कोशिश है आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए आपका दिमाग यूज हो, दिमाग यूज हो, दिमाग का प्रयोग हो। इसलिए मैं कोई भी ट्रिक नहीं बता रहा हूं इसमें। जोड़ने ओड़ने वाला सिस्टम खुद से करो तभी स्ट्रांग होगा। कहते हैं जो पेड़ ना डंडे के सहारे बड़ा होते हैं कभी तूफान नहीं झेल पाते हैं। देखा होगा कहीं कोई पौधा लगाया गया है, बचपन से उसके बगल में एक बांस का बम्बू गाड़ा है, उसी में बांधा है, फिर वो जब कभी मोटा भी हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, फिर भी वो बम्बू हटाओ तो गिर जाता है। आम नीम का पेड़ देखे होंगे जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, बांध देते हैं किसी चीज के सहारे, वैसे रह जाते हैं वो। तो हम सहारा नहीं देने वाले आपको, हमारी कोशिश है कि आपको बेसिक आपसे खुद करवाएं जिससे आप स्ट्रांग बने। चलिए, तो कोई ट्रिक नहीं यहाँ पर। प्रथम भाज्य संख्या 2, फिर 2 कौन कहा भाई, 2 तो अभाज्य है। 4, 6, 8, 9 भाज्य की बात हो रही है। भाज्य तो तुम सभी जान रहे हो, इसमें तो कुछ कहना नहीं कि भाज्य संख्या नहीं समझ में आ रही है। भाई साहब इन सबको जोड़ना है, 20 संख्या की बात हो रही थी, जोड़ना तुम्हें आना चाहिए, मैं वही चीज बता रहा हूं। इनको जोड़ लोगे ना जल्दी, चलो बताओ कितना आएगा। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट, चलो जोड़ते हैं, आइए। बहुत ही अच्छा है, दौड़ के जोड़ो इनको, सरपट जोड़ो। देखो कैसे, 6, 4, 10, 8, 18, 18 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, क्योंकि 9 त्रिक 27 होता है। और 27, 10, 37, 37, 10, 47, 2 49, 1 50, 10 60, 3 63, 63 में 15 जोड़ोगे 70, और 8 78, 78 में 16 जोड़ो, 78 2 80, 80 10 90 4 94, 94 में इसको जोड़ोगे भाई साहब तो हो जाएगा कितना, 6 निकाल लो, 100, 12, 112, 112, 20, 132, 132 में 21 जोड़ो, 132 में 21 जोड़ो, 130 में 20 जोड़ो, हो गया कितना, 150, 153 ना। ऐसे जोड़ोगे इन सबको तो आएगा 367। अरे मैं बचपन से जोड़ते जोड़ते बुढ़ा गया, मुझे पता है। सबको जोड़ो फट से, 20 से भाग करो, चलो कर लोगे ना, कर लोगे ना भैया। तो कितना जाएगा, 20 एकम 20 बचेगा 16, हो जाएगा 167, 20 अट्ठे 160, 18.35 आएगा समथिंग, सी वाला सही। चलो
किसी को कोई तकलीफ? अगले सवाल पे चले। चलो, ये होता तरीका। 5वां सवाल का जवाब दीजिए। संख्या 9 से 30 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले तो मुझे ये बता दो तुम सभी कि 9 से 30 के बीच तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मेरी वॉइस रिटर्न तो नहीं हो रही ना? सही है ना? आज सब बच्चे कहाँ चले गए यार? काफी जुड़े थे, छूट गए क्या? मुझे लग रहा है। जाने दो, जहां जाएं, अपने घरे जाएं। आज कुछ टेक्निकल इशू था यूट्यूब में, एक बार इसने झटका दे दिया यूट्यूब ने। चलिए, 9 से 30 तक की सभी क्या निकालना है? अभाज्य संख्याएं। तो 9 से 30, 9 से स्टार्ट करेंगे। 11 एक अभाज्य संख्या है। 13, 14, 15, 16 होगा नहीं, 17, फिर 19, फिर 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28 तो होगा नहीं भाई साहब, 29। छह होगा ना? करके देखो कितना आएगा। 5 नंबर है ये। 26, 27, 28 तो होगा नहीं भाई साहब, 29। जोड़ो चलो, ये हो जाएगा कितना? ये दोनों जोड़ोगे तो 10, 10, 20, 10, 30, 40, 41, 41, 20 हो जाता है 61, 60 हो गया 20, और फिर 3 83, 83 में अगर 7 हम ले लें तो कितना हो जाएगा? 90, 90 में 22, 112। चल भैया, कितना आएगा? 18.66 समथिंग। छाप लो फट से, चलो। सिर्फ बेसिक है, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं। कमेंट आ रहा है मिस्टर राहुल जी, बिल्कुल आ रहा है। कैसे इतना लेट हुए आप लोग? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई दिक्कत किसी को? एनीवन? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चले आगे। चलिए ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया डन, कंप्लीट, खत्म। चल भाई, 80 व 90 के बीच की अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, 80 व 90 के बीच की अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया डन, कंप्लीट, खत्म। चल भाई, चलिए जवाब दीजिए, उसके बाद मैं एक पोस्ट डाल देता हूं टेलीग्राम में फिर से। हो गया? घर पे कोई नहीं है मतलब तो क्लास देखने में क्या दिक्कत है भाई? घर पकड़ के बैठे हो क्या? घर में रहो बस, यही तो। चलो, संख्या 80 व 90 के बीच की अभाज्य संख्या। सॉरी अगर नहीं समझ पाया मैं, तो हो सकता है कुछ इशू हो। 80 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत। भाई साहब, 80 और 90 के बीच अगर अभाज्य संख्या है तो 83 है और 89 है ना? 9 3 12, 8 8 16, 1 17। छियासी होगा, 86। जवाब दीजिए, प्रथम 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? जवाब दीजिए, तब तक मैं उस क्लास को थोड़ा समय आगे डोल कर देता हूं, क्योंकि अभी क्लास आज लेट होगी। 10 बजे लोग आके उसमें वेट करेंगे, कुछ गरियाएंगे। प्रथम 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। वॉइस मेरी रिटर्न तो नहीं आ रही ना भाई साहब? 10 बजे वाली क्लास थोड़ा आगे खिसकाना है।
मैं छुप जाता हूँ। आज क्लास शेड्यूल ही नहीं 10 बजे, तो आगे क्या बढ़ाऊँ। दस बजे कोई क्लास शेड्यूल नहीं है भैया। चलो देखा जाएगा। प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरह का क्वेश्चन बैंक पीओ में 2006 में पूछा गया था। ये कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत थोड़ा सा टेक्निकली है, दिमाग लगाना है, ठीक है। 7 में आंसर कौन बताया? चलो देखो, देखो भाई साहब कह रहा है कि प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्या, प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्या यहां पर दिया नहीं गया है ना, हम मान लेते हैं संख्याएं। चलो हम क्या करेंगे, संख्याओं को मान लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हल करेंगे ना भाई, ऑप्शन भी तो देखना है। अब प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्या, तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम विषम संख्या की बात करें तो फिर 3 और 5 7 ऐसे कर लेंगे, नहीं मानते हैं इसमें। माना प्रथम क्रमागत विषम संख्या बराबर यक्स, फिर इसी तरह से द्वितीय क्रमागत विषम संख्या x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6, पांचवा x+8। ये बताओ कैसे हो रही, पता है तुम्हें? देखो ध्यान दो, देखो मगर प्यार से देखो। देखो कैसे, देखो समझो भैया, अगर एक क्रमागत संख्या विषम संख्या मान लो मैंने 7 लिया ना, तो दूसरी संख्या इससे 2 अधिक होती है ना, दूसरी 2 अधिक होती है ना, तो अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये भी विषम संख्या है। अगर 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी विषम संख्या है। यानी जो क्रमागत विषम संख्या मानते हैं 2-2 के अंतराल पे मानते हैं, तो पहली अगर यक्स है तो दूसरी x+2 होगी, तीसरी x+4, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं हैं 8 तक, याद रखना। चलो इनका औसत निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसको मिटा के मैं निकालूंगा, ठीक है। छोटा कर दिया हूं, चलो औसत। इन सब का योग बटे टोटल इनकी जितनी संख्या है उसका उतना से भाग। तो पहला x+2, x+4, x+6, x+8, 5 की बात हो रही, 5 से भाग। जोड़ लो भैया, 1 2 3 5 बार x है, 2 4 6, 6 12 8 20 बटा 5। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया ए में क्या करोगे बाबू, अब 5 कॉमन, 5 से 5 निपट गया, x+4 बच रहा है, ये आंसर है। ये वाला ऑप्शन डी वाला सही है हो। चलो लिख लो जल्दी, चलो आगे बढ़े। प्रथम 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, बताइए। प्रथम 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, इसको भी वैसे करेंगे। बढ़िया, चलिए साथियों, प्रथम 7 क्रमागत विषम संख्या की अगर बात हो रही है तो इसमें भी वैसे ही मानेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ डायरेक्ट हल करेंगे।
मान लो प्रथम यानी पहली जो क्रमागत संख्या है विषम x है, दूसरी x+2 है, तीसरी x+4 है, चौथी x+6 है, पांचवी x+8 है, छठवीं x+10, सातवीं x+12। टोटल 7 है, 7 से भाग करोगे भैया, 7 संख्या है तो ये 7x होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ये 12 नहीं होगा। देखो 2 4 6 6 12 8 20 10 30 40 2 42। ठीक, 7 कॉमन लेगो, यक्स धन 6, 7 से 7 निपट गया। ये आंसर। बोलो कोई तकलीफ किसी को? ये हो गया आंसर भैया बाबू 8 सवाल का। चलो बोलो कोई दिक्कत? नहीं ना, आगे बढ़े। चलो ठीक है, बढ़िया। तो आगे बढ़े, हो गया डन। तो इस तरीके से औसत के लगभग सभी बेसिक जितने भी चीजें इसमें होनी चाहिए थी वो हो चुका है खत्म। सभी साथियों को एक बात कहना चाहूंगा, अगर डेली पढ़ना है, चाहे यूट्यूब पे चाहे एप्लीकेशन में कहीं भी जुड़े हो, सारी अपडेट के लिए साथी मेरे आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलती है। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको क्लास के बारे में अपडेट मिलती है कि कौन सी क्लास कब चलेगी, कब होगी। समझ गए ना? तो इनरोल जरूर करें। 10 बजे वाली क्लास आधा घंटा लेट होगी आज, और आना सभी को है। ठीक है, तो ये नाम है सोशल मीडिया पे हर जगह फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर, टेलीग्राम पे, हर जगह फॉलो करें, जिससे कि आपको जो भी अपडेट है वो टाइम से मिल सके और आप सीख सकें। चलते हैं फिर, थैंक यू। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। तो वो छात्र जो काफी हताश निराश हैं, वो उम्मीद बना के रखें, मिलेगा सब कुछ सही वक्त पर, लेकिन कोशिश